देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है और भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत ने ऐसा कोहराम मचाया हुआ है कि जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक ये बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। मौसम विभाग ने मानसून की भयंकर बारिश को देखते हुए मेघालय, जम्मू और कश्मीर समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। देखिए, आईएमडी ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें डोडा, राजौरी, पुंछ, रियासी, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ और सांबा शामिल है। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है और भूस्खलन, बाढ़ और पुल गिरने का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक असम में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स इलाके में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। और वहीं देखिए, दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बेहद ही डराने वाली चेतावनी जारी की है। देश के 20 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान की भी आशंका जताई है। प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने और सावधान रहने की अपील की है। तो वहीं देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी और खौफनाक खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर मानसून की तेज रफ्तार अब लोगों की जान पर बनाई है। बाबा बर्फानी की नगरी के पास जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पहलगाम का नाला ओवेरा इलाका इस वक्त मलबे और पत्थरों के सैलाब में डूब चुका है। पहाड़ से आए पानी और कीचड़ के इस खौफनाक रेले ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया है। गाड़ियां मलबे में दफन हो चुकी है और आलीशान होटलों के कमरों के अंदर तक कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर घुस गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तेज बारिश के बाद आए सैलाब ने रास्ते की पूरी तरह से वो ब्लॉक कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आफत अभी टली नहीं है। पहलगाम में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश और पानी के बहाव के कारण सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिससे कि इलाके में आवाजाही प्रभावित हो गई है। घटना के बाद सेना, पुलिस और बीएसएफ की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला है और राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद भी की है। प्रशासन की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला है, वो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस 4 विंडो में देख सकते हैं। पहलगाम में जब बादल फटा तो किस तरह से वहाँ पर कई होटल हैं, कई घर हैं जो पानी में डूब चुके हैं। पानी घरों के अंदर तक जा पहुंचा है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो खतरा है अभी टला नहीं है। आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि लगातार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि इस बीच पानी के बहाव से सड़क का एक वहां पर बड़ा हिस्सा बह गया है। यातायात प्रभावित हुआ है। कई लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन टीमें युद्ध स्तर पर आपको बता दें कि बचाव अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बादल फटा है और उसके बाद स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक वहां पर बनी हुई है। और वहीं देखिए, पहलगाम घूमने गए और अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने भी वहां का हाल बताया है। सुनवाते हैं आपको। तो कुछ 8 बजे तक हम इधर ही बालकनी में थे जी। कुछ नहीं था। 8:40 के आसपास एकदम से ये रिवर में एकदम से बहुत पानी आ गया। फिर वो उधर का पानी कुछ ब्लॉकेज होके पूरा इधर ही से रिवर फ्लो होना चालू हो गया था। होटल वालों ने सेफ्टी के लिए अपना वॉल भी तोड़ा ताकि पानी ज्यादा इकट्ठा ना हो। फिर बाद में उन्होंने पीछे से हमको बैक रोड से निकाल के दूसरा एक होटल में शिफ्ट किया सेफ्टी के लिए। सब खाना वाना उधर ही अरेंज किया, तो उधर सेफ था। यहाँ के स्थानीय लोग ने बहुत मदद की। कश्मीरी लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं
उन्होंने हमारी बहुत मदद की। ऑल पीपल, ऑल स्टाफ, ऑल बीएसएफ, ऑल सीआरपीएफ, सब लोग बहुत अच्छा करें। हम जयपुर से, मेरा नाम राहुल मित्तल है, राजस्थान से आया हूँ मैं, और हम अमरनाथ यात्रा प्रस्थान कर रहे हैं। भयानक मंदिर हमने देखा नहीं, हम उसी साइड में अटक गए, हम गाड़ी हमारी फंस गई थी, पर हम रात को होटल में स्टे किया और दूसरे दिन सुबह भी हम हमारा सामान लगेज लेके जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना सामने आई है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा खिसक कर नीचे आ गया, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान मलबे की चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि की जानकारी सामने अभी तक निकलकर नहीं आई है। तो वहीं भूस्खलन की जानकारी के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें अलर्ट पर हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड के विकासनगर की तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि भूस्खलन के बाद क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। ये जो मलबा गिरा था, बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों के ऊपर वो गिरा, जिससे वो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और तमाम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोगों को भी लगातार सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है और खासकर कि पर्यटक अब को चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर आप या तो पहाड़ी क्षेत्रों का भी फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है रुख ना करें, अगर फिर भी आप आ रहे हैं तो वहाँ का जो मौसम है, जो स्थिति है, वो देखकर ही आप लोग आएँ। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बीच मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। नदी का पानी घाटों तक पहुंचने से हालात चिंताजनक हो गए हैं। तो वहीं प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है लगातार बारिश की वजह से, और अब ये जो नदी का पानी है वो घाटों तक पहुंच चुका है, जिससे कि स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। इस नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, जिन लोगों के घर हैं, उनको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर नजर रखी जा रही है। तो मंदाकिनी नदी की तस्वीरें लगातार आपको बता दें कि बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से शिमला, सिरमौर और कुल्लू जिलों में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य भर में करीब 210 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा में हल्का हिमपात हुआ है, जबकि शिमला समेत प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच राजधानी शिमला के रामनगर में एक भवन पूरी तरह से ढह गया। राहत की बात यह रही कि भवन खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। रझाना गांव में भूस्खलन की वजह से पार्क किए गए 2 वाहन मलबे में दब गए। तो वहीं संजौली में रात के समय डंगा गिरने से 5 भवन मलबे की चपेट में आ गए। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है। तो वहीं कुल्लू जिले में मणिकर्ण और इसी के साथ ही बरशेणी मार्ग पर घटीगाड़ के पास लगातार भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी मानसून के दौरान ये मार्ग कई दिनों तक बंद रहा था। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और मौसम की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। इसके साथ ही नदी और नालों के नजदीक न जाने की सलाह दी जा रही है। स्थानीय लोगों, पर्यटकों, श्रमिकों, नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने और नदी के किनारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस संचालकों और टैक्सी चालकों से भी पर्यटकों को चेतावनी देने के लिए कहा गया है। और वहीं उत्तराखंड के मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच देर रात बड़ा हादसा टल गया। करीब 12:30 बजे मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे कि सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। मलबा गिरने से सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए। देर रात तक पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर जमा मलबा और बोल्डर
बोल्डर हटाए गए, जिसके बाद यातायात दोबारा सुचारू हो सका और फंसे हुए वाहनों को निकाला गया। मसूरी के एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पहले से ही जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जहां भी भूस्खलन या फिर मलबा आने की सूचना मिले वहां तुरंत राहत कार्य शुरू करके मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाए। प्रशासन ने लगातार खराब मौसम को देखते हुए यात्रियों से पहाड़ी मार्गों पर सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है।